नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज मौका दरअसल बहुत बड़ा है, क्योंकि आज न सिर्फ मौका है लोकसभा चुनाव के चौथे फेज का, बल्कि साथ ही साथ आज मौका है नरेंद्र मोदी के वाराणसी में रोड शो का भी। क्योंकि आज वो नरेंद्र मोदी जो लगातार तीसरी बार अपनी ताल ठोक रहे हैं सांसद बनने के लिए, और साथ ही साथ सत्ता में वापसी की भी, आज वही नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए, जो अब से थोड़ी देर में बीएचयू से लेकर अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं। ये रोड शो अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी का शुरू होने वाला है, और इस रोड शो में आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि दरअसल ये जो भीड़ उमड़ी हुई है वो महज एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी की वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए नरेंद्र मोदी और ये तमाम उनके समर्थक जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, अद्भुत तस्वीर, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के कैंडिडेट, और वो आज रोड शो करते हुए अब से कुछ देर का वक्त जब वो रोड शो शुरू करेंगे। ये तमाम महिलाएं देखिए, भगवा धारी महिलाएं जो इस काफिले में आगे नरेंद्र मोदी के और उनका उत्साहवर्धन करती हुई हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरी बार सत्ता में वापसी की चाहत, मोदी 3.0 क्या साकार होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले आज ये रोड शो 13 मई की तारीख जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे और कल वो अपना नामांकन वाराणसी की लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, जिसमें सड़क के दोनों ओर समर्थक मौजूद हैं नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, और इस मौके को वो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते हैं। न सिर्फ काशी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं इस मौके को खास बनाने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी के उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भगवा रंग का कुर्ता धारण किए हुए नरेंद्र मोदी, और उसके ऊपर ये सफेद कलर की जैकेट, दोनों ओर खचाखच भरा हुआ ये लोगों का उत्साह बतलाता हुआ बीएचयू से ये रोड शो अब शुरू हो चुका है, जो बाबा विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा, और वहां पर जाकर वो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेंगे। 2014 में भी नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी आए हुए थे और कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया। देखिए, एक बार फिर से मां गंगा ने नरेंद्र मोदी को, यानी अपने पुत्र को, वाराणसी में बुला लिया है। और इसके बाद, इस बुलावे के बाद आज ये तस्वीर देखिए दुनिया भर में देखी जाती हुई, न सिर्फ भारत में, बल्कि ये तस्वीर एक ऐसी अनोखी, ऐतिहासिक, अद्भुत तस्वीर है जिसे देखने के लिए लोग हर तरफ मौजूद हैं, दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले वाराणसी, जो कि पूर्वी यूपी का सेंट्रल भी कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है पूर्वांचल का, और उसमें नरेंद्र मोदी आज ये रोड शो करते हुए देखिए, ये वो तस्वीरें जो हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। 5000 महिलाएं इस रोड शो में शामिल हैं, जिसमें 5000 किलो पुष्प वर्षा की जा रही है। जी हाँ, 5000 किलो पुष्प वर्षा, और लगातार ये फूलों की बारिश की जा रही है। देखिए, अभी भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं महिलाएं उत्साह बढ़ाती हुई, और आगे नरेंद्र मोदी के काफिले के चलती हुई जय श्री राम के नारे, साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ की चूंकि नगरी है तो जय भोले का भी जय घोष यहाँ हो रहा है, और साथ ही नरेंद्र मोदी के भी जयकारे लगाए जा रहे हैं। जीत के नारे, 400 पार का दावा। ये वो तस्वीरें जिसमें आज नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए
बीएचयू से नरेंद्र मोदी का ये रोड शो निकल चुका है, जो गोदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाकर ख़त्म होगा। और इस कार्यक्रम में देखिए, रोड शो कार्यक्रम में 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसमें उनका स्वागत किया जाएगा। ये बच्चियां भी देखिए, स्कूली बच्चियां भी, छात्राएं भी मौजूद हैं जो प्रार्थनाएं गाकर, गीत गाकर नरेंद्र मोदी का उत्साहवर्धन करती हुई। लोक कलाकार भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाकर इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कलाकारों के ज़रिए। और साथ ही साथ देखिए, स्वागत में मसाने की होली का भी आयोजन इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये अलौकिक तस्वीरें जिसमें आरती उतारी जा रही है, आरती की जा रही है। और जिस तरीके की तस्वीरें आमतौर पर गंगा घाट पर नज़र आती हैं आरती करते हुए, वही तस्वीरें इस रोड शो में भी नज़र आती हुई। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भव्य रोड शो को लेकर, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और अपने घर की छतों पर मौजूद लोग पीएम मोदी का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी एक झलक पाने के लिए खचाखच भरा हुआ ये पूरा इलाका। बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नरेंद्र मोदी ने इस रोड शो की शुरुआत की। गोदौलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाकर ये रोड शो ख़त्म होगा और करीब 4 घंटे में 5 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेंगे रोड शो के ज़रिए। ये बेहद ही अद्भुत तस्वीरें जो आप सीधे वाराणसी से देख सकते हैं। रोड शो से पहले पीएम ने स्वच्छता का संदेश दिया है। हर तरफ ये देखिए, मोदी परिवार अपने आप को बताते हुए, जिस तरह से परिवार पर हमला किया गया था उसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को बताया था कि, और देशवासियों को बताया था कि ये जो 140 करोड़ की आवाम है वो ही उनका परिवार है। इसके बाद आज भी देखिए, मोदी का परिवार बताते हुए ये तमाम समर्थक इस पूरे मार्ग में वेद मंत्रों के साथ दक्षिण भारत के शहनाई के रूप में शुमार नादश सरम तो बंगाली समाज के धुन की और ढाक वाद्य यंत्र भी गूंज रहा है। डांडिया और गरबा की भी झलक देखिए। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो शुरू किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं और तमाम कलाकार देखिए अपनी प्रस्तुति भी इस रोड शो कार्यक्रम में दे रहे हैं। जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ, जय भोले के नारों से गूंजता ये पूरा इलाका बीएचयू से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक का 5 किलोमीटर तक का ये सफ़र। और बहुत ही ऐतिहासिक ये तस्वीरें जिसमें आज लाखों लोग इस रोड शो के गवाह बनते हुए देखिए। ऐसे तो पूरा देश और पूरी दुनिया इस रोड शो की तरफ नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि 2 बार यहां से जीतने के बाद नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर विराजमान हुए और इसके बाद तीसरी बार लगातार
वो वाराणसी से चुनाव मैदान में हैं और कोशिश यही कि यहाँ से जीतकर वो एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाए। और ये कोशिशें लगातार उसी का एक रूप है, उसी की एक झलक है। ये तस्वीर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय की, जिसमें नरेंद्र मोदी माल्यार्पण के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए समर्थकों का भी नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करते हुए, और उससे पहले रोड शो से पहले उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और उनसे आशीर्वाद लिया है। इसके बाद उन्होंने काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका भी आशीर्वाद लिया है, प्रणाम किया है। ये वाराणसी की तस्वीरें जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनाव मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर अजय राय ताल ठोक रहे हैं। सपा और कांग्रेस अलायंस में ये सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है और इस लिहाज से कांग्रेस के अजय राय जो यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ से ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों ही नामांकन दाखिल किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी आज इस रोड शो के बाद कल अपना पर्चा भरेंगे। पीएम मोदी के सामने बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को अपना कैंडिडेट बनाया है, मुस्लिम कैंडिडेट अतहर जमाल लारी। और ये मुकाबला जो है अब नरेंद्र मोदी, अजय राय कांग्रेस और तीसरे कैंडिडेट बसपा के अतहर के बीच में है। लेकिन देखिए पिछले दोनों ही लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से जीतने वाले नरेंद्र मोदी आज ये रोड शो करते हुए, ऐतिहासिक रोड शो, और जिसमें कोशिश होगी कि इस बार जो विपक्षियों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जाए, उनकी ज़मानत जब्त करा दी जाए। और लगातार बीजेपी के लीडर्स ये कहते भी रहे हैं कि वाराणसी में जो भी नरेंद्र मोदी से टकराएगा जनता जो है उसकी ज़मानत जब्त कर देगी, क्योंकि जनता 10 सालों के कामकाज को देख रही है और नरेंद्र मोदी के कामकाज को भी देख रही है। सनातन को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है वो भी जनता देख रही है। तो इन सभी के मद्देनज़र ये जो लोग भी नरेंद्र मोदी के विरोध में उतरे हुए हैं वाराणसी में, उन सबको जनता घर में बिठा देगी, चारों खाने चित कर देगी। कल 11:40 पर नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले अभी ये रोड शो करते हुए पीएम मोदी 5000 किलो पुष्प वर्षा नरेंद्र मोदी के इस रथ पर की जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए खचाखच भरा ये पूरा इलाका, जिसमें बीएचयू से गोदौलिया होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम पर जाकर ये 5 किलोमीटर का रोड शो ख़त्म होगा। और इस रोड शो में नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्वांचल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज चौथे फेज़ का इलेक्शन चल रहा है देश की 96 लोकसभा सीटों पर, और अब चुनाव में जब महज 40 मिनट का वक्त ही बचा हुआ है, ऐसे में ये रोड शो जो है आगे बढ़ता हुआ, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि 3 फेज़ के इलेक्शन के बाद चौथे फेज़ का इलेक्शन जब चालू है और कल जब नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश आज बीजेपी के ज़रिए, नरेंद्र मोदी के ज़रिए, और साथ ही साथ पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश को साधने की
भाजपाई कोशिश आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए की जा रही है। अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं सीधे भारी संख्या में यहां समर्थक मौजूद हैं जो अपने चहेते नेता और राम भक्त शिव भक्त का समर्थन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह, आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में नजर आ रहे हैं, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का माहौल? देखिए, बताते चले देश के जो पीएम है और वाराणसी से सांसद है पीएम नरेंद्र मोदी, तीसरी मर्तबा जो है वाराणसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ने हुए हैं। बताते चले जो काशीवासी जो है वो उनके अंदर जो जोश है वो एक अलग जोश नजारा देखने को मिल रहा है। धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, देवों के महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और गंगा तट पर बनी गंगा की नगरी है। तो बताते चले जो जोश है, जो उमंग है, मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं हमारे हिस्सा लिया हुआ है ये नरेंद्र मोदी के उसका लोगों के लिए और इस शासन को हम लगातार चल रहा हूँ। मैं कैमरा पीछे नजारा जो नजारा तो दिखा शैलेंद्र, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह लोगों में। शैलेंद्र, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो देखिए, काशी में नमो नमो लगातार और वाद्य यंत्रों के साथ ये पूरा इलाका जो है, बाबा विश्वनाथ की नगरी जो है वो भोले के जयकारों से गुंजायमान है। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं काशी नगरी से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 5 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो कर रहे हैं। बीएचयू से शुरू हुआ ये रोड शो, जिसमें पहले तो पीएम मोदी ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद वो सीधे रोड शो में शिरकत करने के लिए निकल गए। बीएचयू से शुरू हुआ रोड शो और गोदौलिया होते हुए ये रोड शो बाबा विश्वनाथ धाम पर जाकर ख़त्म होगा, जहां वो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत ये तस्वीरें, हर तरफ नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है और दो ही नारे लगाए जा रहे हैं। एक तो जय बाबा विश्वनाथ और दूसरा जो नारा है वो अब की बार 400 पार का नारा इस पूरे वाराणसी में गुंजायमान है। देखिए, कलाकार भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाते हुए भगवान राम, सीता और रामायण के ये तमाम कलाकार तो नगरी भले ही बाबा विश्वनाथ की हो, लेकिन देखिए ये अपनी छटा जो है वो बिखेरते हुए भगवान राम के अवतार में, भगवान सीता, माता सीता के अवतार में और रामायण के ये तमाम कलाकार इस रोड शो को और भी ऐतिहासिक बनाते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोक कलाकार, वर्तकों और वाद्य यंत्रों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम है उसमें 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। 5000 महिलाएं इस पूरे रोड शो में शामिल हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के काफिले का हिस्सा बनी हुई हैं।
इस रोड शो की ख़ास बात यह है कि इसमें 40 घाटों से गुजरते हुए ये रोड शो आगे बढ़ता चलेगा। 5000 किलो की पुष्प वर्षा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी के रथ पर की जा रही है। और देखिए आगे बढ़ता हुआ पीएम मोदी का काफिला पूरे जोश उत्साह के साथ में आगे आगे महिलाएं, और ये देखिए पुष्प वर्षा होती हुई, और जोश में कोई कमी नहीं। सड़क के दोनों तरफ लोगों की खचाखच भीड़ जो उनके उत्साह को बतलाने के लिए, उनके जोश को बतलाने के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक देखिए आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम ही नज़र आएगा, कोई कमी नहीं लोगों के उत्साह में। बेहद ही अद्भुत ये नज़ारा, लोग अपने घर की छतों पर भी खड़े होकर पीएम मोदी को देखिए हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका संसदीय इलाका। और एक बार फिर जब वो तीसरी बार इस इलाके से ताल ठोक रहे हैं, चुनावी ताल, तो ऐसे में लोग अपने घरों से भी उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, अपने घरों से भी उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से पीएम मोदी के रोड शो की। बेहद ही अद्भुत ये नज़ारा, अलौकिक ये तस्वीरें प्राइम टीवी की स्क्रीन पर जो कि आप देख पा रहे हैं। देखिए खचाखच भरा हुआ इलाका जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, यानी कि लोगों के उत्साह को समझा जा सकता है। और ये फूल माला फेंकते हुए नरेंद्र मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश करते हुए, बौछार करते हुए, कितना ही अलौकिक ये दृश्य। और अगर आप इस पूरे रोड शो को अनुभव कर पाएंगे तो आप जानेंगे कि ये रोड शो न सिर्फ बाबा विश्वनाथमय हो चुका है, बल्कि अब ये रोड शो जो है वो नरेंद्र मोदी मय भी हो चुका है, क्योंकि बाबा तो पहले से ही पूरे विश्वनाथ की इस नगरी में गुंजायमान है, विद्यमान है, पूरी इस दुनिया में विद्यमान है। लेकिन अभी का जो नज़ारा है वो फ़िलहाल मोदीमय होता हुआ। खचाखच भरा ये इलाका, लोगों का हुजूम, नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके समर्थन के लिए मौजूद। कैसे भी करके वो अपने चहेते नेता को, अपने सांसद को और अपने प्रधानमंत्री को देखिए उनका स्वागत करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। अनुराग त्रिपाठी हमारे विशेष संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग त्रिपाठी, ये जो पूरा रोड शो है आज मोदी में नज़र आ रहा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो देखिए बाबा विश्वनाथ तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा नज़ारा, पूरा इलाका है वो मोदी में होता हुआ। अनुराग, नजारा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री के आने से पहले ही यहाँ पे तैयारी सारी हो चुकी थी और तकरीबन 5000 से ज्यादा यहाँ पर मातृशक्ति महिलाएं मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम तरह के लोग कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। साउथ से भी तमाम तरह के ऐसे कलाकार आए हुए हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए। और जब बीएचयू से ये रोड शो शुरू हुआ है तो उसके बाद आप हुजूम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है, लेकिन इसमें करीब 4 से 5 घंटे लग जाने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरा बनारस थम गया इस रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री का अपना क्रेज है, अपनी चमत्कारी छवि है, जिसको देखने के लिए लोग अपनी आंखों में भरने के लिए वहां पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। संख्या वहां पर हजारों लाखों में है। तमाम लोग जो पूर्वांचल के हैं, आसपास के हैं, दिल्ली के हैं, लखनऊ से भी तमाम लोग बनारस गए हुए हैं सिर्फ रोड शो में शिरकत करने के लिए। तो जाहिर तौर से प्रधानमंत्री का अपना चार्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री की बात की जाए, कल उनका नामांकन है, उससे पहले ये मेगा रोड शो है।
जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी वो वहां मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद वहां मौजूद हैं और तमाम तरह के बड़े नेता वहां पे सब मौजूद हैं। साफ तौर से जो तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री का जो करिश्माई व्यक्तित्व है वो साफ तौर पे नजर आता है। इसके अलावा आप देखिए मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पे वो गए, उनका उनका सम्मान किया उन्होंने। उसके बाद ये रोड शो शुरू हुआ है। रोड शो के दरमियान जिस तरीके से भीड़ उनके साथ चल रही है, साफ तौर पे दिखाई देता है कि बनारस आज सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ आगे रवाना हो रहा है और इसी को देखने के लिए तमाम लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं। ये पूरा रोड शो है अनुराग, जो यकीनन यहाँ से ये स्टार्ट जो हुआ पल है बीएचयू वो से। बेहद ऐतिहासिक है और पूरा का पूरा जो बनारस है वो थम चुका है। लेकिन समझना ये चाहेंगे कि अभी तक के जो रोड शो मोदी के हुआ करते थे वो करीब 2 किलोमीटर के हुआ करते थे, 3 किलोमीटर के हुआ करते थे, लेकिन आज का जो ये रोड शो है वो 5 किलोमीटर के करीब का है। आखिर क्यों इस रोड शो को इतना भव्य बनाने की जरूरत पड़ी है? मैसेज क्या है? प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं। जी 2014 से 2019 की बात की जाए, भारी बहुमत के साथ वो पार्लियामेंट में गए हैं और कोई उन्हें रोक नहीं पाया है। तो इस बार ये तीसरी बार है, हैट्रिक पर है प्रधानमंत्री और उनका जो वजूद है लगातार वो बढ़ ही रहा है, कद लगातार बढ़ रहा है। और इसी कद को आप देख सकते हैं, इस कद में ही 4 चांद लगाने के लिए इस मेगा रोड शो की आवश्यकता थी। क्योंकि मोदी के जो रोड से उसमें तमाम तरह के लोग इकट्ठे होते रहे और बनारस के लोगों की अपनी ही एक भावना रहती है, बनारस के लोगों की एक अपनी ही तबीयत है और वही तबीयत आज आपको इस रोड शो में दिखाई देगी। और जो रोड शो की बात आप कर रहे थे, तमाम जगह जो रोड शो हुए वो 1-2 किलोमीटर के होते थे, क्योंकि रोड शो जब भी कहीं भी शुरू होते थे जी तो उनकी जो जनता थी वो काफी डिस्टर्ब होती थी, इसका जी ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब बनारस उनका अपना घर है, घर जैसा है, तो ऐसे में तमाम जो बनारस वासी हैं वो भी अपने चहेते प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते हैं। इसीलिए इस रोड शो को काफी लंबा रखा गया, 6 किलोमीटर का रोड शो है और इसमें ये एहतियात बरता गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई व्यवधान ना आए। जो लोक कलाकार वहां पर पहुंचे हुए हैं या प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सब आराम से रोड शो का हिस्सा बन सकें। और जिस तरीके से वहां पर 5000 कुंटल के आसपास फूलों की इकट्ठे हुए हैं, लोग उनको फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां पे महिलाएं उनका स्वागत में तमाम तरह के गीत गा रही हैं, वो साफ तौर से देखा जा सकता है। साउथ के भी तमाम अनुराग, कलाकार वहां 3 पहुंचे हुए फेजेस हैं, के इलेक्शन तमाम गुजर जगह चुके हैं, जाके चौथे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में आज ये जो रोड शो है वो पूर्वांचल के सेंट्रल जिसे कहा जाता है काशी, वहां पर ये रोड शो हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश को भी साधने की ये भाजपाई कोशिश या मोदी कोशिश कही जा सकती है क्या? बिल्कुल साफ तौर से, क्योंकि आप देखिए 4 चरण का जो मतदान है वो खत्म हो गया है। जी तकरीबन 70% सीटों पर मतदान हो चुका है जी और जिस तरह से कड़ा मुकाबला चल रहा है बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच में, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कई जगह क्लोज फाइट है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने आप को पेश करते हैं या विपक्षी जो हमला होता है उसको दरकिनार करते हैं, उसको काटते हैं, तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री की जो काट है कितनी मजबूत है और उनकी कितनी लोकप्रियता है, वो बनारस का ये रोड शो दिखाई देता है। क्योंकि बनारस के इस रोड शो में आप देखेंगे कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब वहां पे इकट्ठे हैं। आज लोगों का यहाँ आप जान लीजिए कि सब अपने काम छोड़ के उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि इस रोड शो में शिरकत कर सकें। और जैसे आप देख रहे हैं बीएचयू से ये स्टार्ट हुआ है रोड शो, लंका होते हुए काशी विश्वनाथ तक जाएगा। साफ तौर से दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री का जो आस्था की बात करते हैं, जिस तरह से काशी कॉरिडोर की बात चल रही है, मथुरा में बात चल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो तमाम इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री हर कार्यक्रम में शिरकत करने की कोशिश भी करते रहे हैं और ईश्वर में उनकी खास आस्था है और ईश्वर से जुड़े रहे हैं और इसको सामने भी लाते हैं। इसको कहीं छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो आस्था भी विश्वास नहीं रखते या भगवान में उनका भरोसा नहीं है। साफ तौर पे इस तरह से उन्होंने जिस तरह से गंगा की माँ गंगा ने बुलाया, ये बात कहकर उन्होंने 2014 की शुरुआत की थी जब वो पहली बार यहाँ से चुनकर प्रधानमंत्री बने थे। अनुराग, उसके बाद 2014 में मां देखा। गंगा का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या लगता है कि 2024 में भी वो आशीर्वाद कायम रहेगा क्या? देखिए, चुनाव तो इस पे डिपेंड करता है कि जनता में कौन वोटर्स को रिझा पाता है। जी लेकिन वोटर्स की बात करें या जनता की बात करें, लोकप्रियता की बात करें, प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है, वो पूरे देश भर में दिखाई देती है, जग जाहिर है। लेकिन उनके मुकाबले में जो विरोधी हैं वो भी कम प्रयास नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सकें, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे कई मीलों आगे दिखाई देते हैं। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार बनारस किसको चुनकर पार्लियामेंट भेजता है। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो बेदाग बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, उस
हमने देखा है। और इस चुनाव में साफ तौर से ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोटिंग होती है। और जिसकी वजह से जो लाभ है लोगों का, क्या लोगों को वो मिल पाता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जो जनसभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ती है। अनुराग, आखिर में चलते चलते जिस मुकाबले की आप बात कर रहे हैं, अजय राय यहाँ से नामांकन भर चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, इंडिया अलायंस की ओर से यहाँ पर बसपा के कैंडिडेट हैं अतार जमाल लारी। तो क्या लगता है कितनी टक्कर यहाँ पर मुमकिन है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए, अजय राय पहले भी ताल ठोक चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मुकाबला है वो काफी टफ है यहाँ पर। और जिस तरीके से अजय राय की बात की जाए, पूरे उन्होंने यूपी को जोड़ के रखा है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिंदा करके रखा है। तो जाहिर तौर से अब देखना कि क्या अजय राय वोटर्स को भी दिखा पाते हैं, क्या वो आगे बढ़कर किसी तरीके से ऐसा कुछ कर पाते हैं कि प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सकते हैं, या तमाम जगह उनको क्या पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की बूथ लेवल पॉलिटिक्स है, साफ तौर से दिखाई देती है। इस पॉलिटिक्स की वजह से ही प्रधानमंत्री का नेतृत्व इतना गठन है उसका, जिस तरीके से जितना मजबूती से वो अपना पक्ष रखते हैं, विरोधियों के पास उसका जवाब नहीं होता। और यही वजह है कि विरोधी उनसे कहीं ना कहीं दूर दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की बात की जाए, ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए इस रोड शो पर, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी, जो हमें बतला रहे थे कि किस तरीके से आज जो है ये मोदी का रोड शो, इसे भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं इस रोड शो में, और साथ ही साथ मौजूद है वो जनता, वो जनार्दन जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, और उन्हें ये आशीर्वाद देने के लिए इस रोड शो में पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे वाराणसी से नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, भव्य रोड शो। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अपने कैमरे में कैद करते हुए इन ऐतिहासिक तस्वीरों को, पुष्पों से वर्षा की जा रही है। 5000 क्विंटल पुष्प वर्षा इस पूरे रोड शो में, और अभी भी फूलों की वो बारिश लगातार जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये कितनी भव्य और अद्भुत तस्वीरें सीधे वाराणसी से आप तक पहुंचाते हुए, गोदौलिया से होते हुए नरेंद्र मोदी का रोड शो अब बाबा विश्वधाम की ओर आगे बढ़ता हुआ। और हर तरफ देखिए ये गूंज है, ये शंखनाद है, ये आगाज़ है। क्योंकि भले ही 3 चरणों का चुनाव गुजर चुका हो, चौथे का भी गुजरने की कगार पर है, लेकिन जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, ये दरअसल आने वाले 3 चरणों के चुनाव के लिए, जिसमें अवध और पूर्वांचल की सीटें शामिल हैं, तो उन सीटों के लिहाज से आज का ये रोड शो बेहद अहम। इस रोड शो के जरिए न सिर्फ पूर्वांचल के हाट वाराणसी, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश को साधने की कोशिश की जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, और 4 चरण के चुनाव इस उत्तर प्रदेश में भी ख़त्म हो चुके हैं। 39 सीटों पर चुनाव ख़त्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में 80 में से, यानी कि अब सीटें बची हैं 41, और इन 41 बची हुई सीटों में से अब अवध की सीटों पर चुनाव होना है, और साथ ही चुनाव होना है पूर्वांचल की सीटों पर भी। तो जो बाकी की 41 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन पर ये खासा असर डालेगा आज का ये रोड शो। नमो नमो की गूंज हर तरफ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुँचे हुए हैं जनता के बीच में, माँ गंगा की नगरी में, बाबा विश्वनाथ के धाम में। और पुष्प वर्षा लगातार लोगों के उमड़े हुए उत्साह को बतलाती हुई जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है। पूर्वांचल का जो है
केंद्र माना जाता है ये काशी। और 2014 में यहाँ से आशीर्वाद मिलने के बाद, यहाँ से चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोबारा उन्होंने 2019 में भी यहाँ जनता का आशीर्वाद लिया और दूसरी बार सत्ता पर विराजमान हुए। और अब तीसरी बार काशी की उसी जनता के बीच में नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। काशी के लोगों का उत्साह, स्नेह, प्रेम उन्हें लगातार पिछले दोनों चुनावों में मिलता रहा है और कोशिश यही है, उम्मीद भी भाजपा की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से यही है कि तीसरी बार भी वही प्रेम, वही दुलार नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से काशी की जनता देगी और यहाँ से सांसद बनाकर उन्हें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, जिसके समर्थन में आज ये उनका पूरा परिवार उमड़ा हुआ है, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करते हुए